वालेकुम पाक व्हीलर्स, कराची व्लॉग में फिर से खुशामदीद। आप लोग तो मेरी शक्ल देखना नहीं चाहते भाई, तो कराची व्लॉग, कराची नहीं, कराची व्लॉग। शक्ल नहीं देखना चाहते तुमने शुरू फिर शक्ल से किया यार, क्या बात है। रजा साहब की शक्ल दिखाई, ये आपका भी शक्ल नहीं दिखाते कि ये कौन सी शक्ल है। दिखाओ भाई, ये शक्ल जो है ना, ये कराची की वीडियो में बड़ी जरूरी है। और ये देखें आगे और मेरे हम शक्ल बैठे हैं, आराम साहब बैठे हुए हैं। तो सर सर कराची आने के बाद से मेरी नींद हराम की हुई है। और माशाल्लाह मैं अगर इस वीडियो में खराटे दे लगा दें यार, लगा दें करता सर मैं रोज रात को उनके खराटे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और पहले 3 दिन से नींद पूरी हुई। तो हम कराची आए थे मेले के लिए, फिर पता लगा कि ऑटो शो भी है, तो हमने कहा जाने आने का खर्चा बहुत ज्यादा, तो यहीं रुक जाते हैं भाई। तो सर आज हम कहाँ जा रहे हैं? हम कराची में हर रोज 3-4 जगह जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, भाइयों से मिल रहे हैं। तो कराची आए हुए, ये नहीं हो सकता कि लियाकत भाई के घर ना जाएं, उनकी प्यारी प्यारी गाड़ियों की कलेक्शन ना देखें। तो अनफर भाई से भी मुलाकात थी, हमने कहा चलो इकट्ठे होकर यहाँ पे कोई चाय को बंदोबस्त करते हैं। और एक उनकी जो गाड़ी थी जो आप लोगों ने वीडियो डाली है, उसकी ज़रा मैंने स्टोरी सुनना चाह रहा था रानी की, दोबारा से ज़रा अपने तरीके से। बिकॉज मेरा भी एक हमेशा से गोल रहा है कि मैंने बाय रोड एक ट्रिप करना है जो कि पाकिस्तान से सल्तनत आए बरतानिया हो, तो उसके लिए थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेनी है। और हमारी गाड़ी के अंदर जो हॉर्न लगा हुआ है, ऐसे जैसे बतख को किसी ने पकड़ के ना बंद किया हुआ है। देखो सामने देखे शहजादी खड़ी है विद पाकिस्तानी फ्लैग। और यार मैं कहता हूँ लियाकत भाई की गैराज में जब भी हो ना दिल खुश हो जाता है। और आज तो यहाँ पे एक ऐसी गाड़ी खड़ी है जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है। लास्ट टाइम हम आए थे तो वो बन रही थी, अब बन चुकी है। समीर मियाँ भी बैठे हुए हैं। मैं भी उस गाड़ी को बहुत ज़्यादा देखना चाह रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे? तुमसे दूर से मिलना पड़ेगा ना, तस्वीर नहीं आएगी। ये दूर दूर रहे से दिस कार डिजर्व दिस नंबर बस। माशाल्लाह मेरे पास तस्वीरें पड़ी हुई, जिसे लियाकत भाई ने मुझे भेजा था। पहले तो मेरा दिल टूट गया था कि इसके साथ क्या हुआ गाड़ी के साथ, लेकिन अब माशाल्लाह देख के खुश हो गया। कमाल। समीर ने बड़ी मेहनत करके जो तैयार भी किया ना, एग्जैक्ट फैक्ट्री स्पेक्स पे रिस्टोर किया। सो दिस इज द लव ऑफ एन आर्टिस्ट। यस, एंड दिस इज 1965। दिस मींस कि ये एक आम आदमी नहीं, लेकिन आर्टिस्ट की नजरों से अगर देखी जाएगी तो बहुत ही खूबसूरत है। इट इज, आप ये देखो तो कर्व्स देखें ना, फ्रेंच। ये आप चलाते हैं वैसे? मैंने हाँ, चलती है, सही चल रही है। हाँ माशाल्लाह। और ये जो है, ये वाली भी पहले आपके पास नहीं थी, अभी आई है राइट? ये या रीसेंट एक्विजिशन। यस 250। खूबसूरत माशाल्लाह। जो दिखाने वाली चीज़ है ना, वो जो काम हो रहा है, मैं ये बात इसलिए भी कर रहा हूँ, आई वांट टू इंस्पायर यंगस्टर्स कि इट इज वी आर ऑलरेडी इंस्पायर्ड। एक दिल है, कितनी बारी जीतने वाली बात है। दिस इज नॉट अ इजी मशीन, इट्स अ V12 600। की एक स्पेसिफिक जॉब होती है। ये जो फ्रंट टाइमिंग कवर होता है ना, ये सील लीक होना शुरू होती है ओवर टाइम। लॉट ऑफ ऑयल आपका मैं अभी इसके थ्रू गुजरा हूं अभी। या बड़ी, और वो सील मिल नहीं रही थी, 3 दफा मिलके घूमी मेरे से, अब फाइनली आई है एंड फाइनली गॉट बैक ऑन रोड। और बड़ा वो वरना यहाँ से नीचे से गिरना शुरू करता है। जो एक और भी होता है कि इसके वी के अंदर ना एक एयर पाइप जा रहा होता है एमिशंस के लिए, सही है। तो वो भी अक्सर क्रैक हो जाता है। तो यहाँ तक पहुँचना इतना मुश्किल है, यू नो। अभी तो इट लुक्स इजी टू एक्सेस, बट ऑब्वियसली ये सारी चीजें कंपार्टमेंट पैक्ड अप होता है। फिर आता है M104। हाँ जी, इसके दो हिस्से हैं। बिल्कुल। तो M104 और इन दोनों में ये टाइमिंग कवर सील का फॉल्ट है। तो चूंकि इसमें दो है, क्योंकि ये दो बैंक हैं, दो So very few people know this. डबल हो जाता है। This car has everything too. Yeah. 2 starters, 2 motors, because there's basically 2 104s welded together to form the V12. Yeah. So there are 2 6-cylinder 300s. वो V जो formation में रखे हुए हैं। खुद जबरदस्त इंजन था। अच्छा जी सर, ये शहजादी जो है, इसका जो आप लोगों ने मेरे साथ प्लान बना के धोखा किया, आप लोग अकेले चले गए। नहीं, हमने रैकी की है। 6 to 8 वीक्स का वो टूर था जो हमने 2 वीक्स में किया। सर 2 वीक्स में मैं दोबारा हूँ। बातों में बात निकली और बस चलो भाई गए लाहौर जाके इन्होंने ऐसे तैसे करके बोला, तो मैंने नहीं जाना जब तक मुझे कारने ना मिला। वो जो भी साहब है बड़े अच्छे हैं, उन्होंने बड़ा खैर ताउन किया। फिर बात ये काम होना था, इट वाज सपोज टू हैपन। जो मैं कहता हूँ नसीब में होता है, बदन में होना होता है। मैं निकला हूँ एक दिन पहले दोपहर को की फ्लाइट से, कि सुबह वहाँ पे ऑटोमोबाइल एसोसिएशन के ऑफिस जाना था। तो जब उनके पास गया ऑटोमोबाइल, उनको बोला कि कार ने इशू करें। उन्होंने कहा कब जा रहे हैं? मैंने कहा आज रात को। उन्होंने कहा कैसी बात कर रहे हैं मैनेजर, लोग आते हैं 6 महीने पहले प्लानिंग करते हैं, 3 महीने पहले आते हैं, कार ने अप्लाई करते हैं। मैंने कहा आपको क्या चाहिए, ये फाइल है, जो डॉक्यूमेंट चाहिए मैं आपको दूंगा, कार ने इशू। सही है। 2 या 3 घंटे लगे, उनसे आगे चीज़ पीछे पूरी की। मलिक साहब लाइन पे थे, इन्होंने कराची वाला लगे हैंडल किया, वहाँ वाला लगे हैंडल किया। सिक्योरिटी डिपॉजिट यहाँ से वायर टीटी की उनके अकाउंट में। कितने सिक्योरिटी डिपॉजिट? 35 लाख रुपए, विच इज फुली रिफंडेबल। सही है। कार ने के अपना 2 होते हैं ना, एक तो होता है कि एक फुली रिफंडेबल होता है, एक होता है कि आप अगर एक सर्टेन एक फी फी देते है, हैं वो फी दे देते एक सिक्योरिटी डिपॉजिट है। सिक्योरिटी डिपॉजिट इज 3.5 million एंड द फी इज 80,000 रुपीज। 80,500 was the fee, which is non-refundable. गाड़ी की वैल्यू के हिसाब से कार ने
डिराइव होता है। वो सिक्योरिटी डिपॉजिट इसलिए रखते हैं कि अगर ये गाड़ी वापस पाकिस्तान ना आए, जिस मुल्क में गायब होगी उस मुल्क की ड्यूटी भरनी पड़ेगी ऑटोमोबाइल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। अगर आपकी करोला या सुजुकी है तो उसके कम होंगे। एग्जैक्टली और प्लस ये भी डिपेंड करता है, पाकिस्तान जो है हमारे यहाँ तो ड्यूटी बहुत ज़्यादा है ना, तो अगर आप बाहर से पाकिस्तान के लिए कार इशू करा रहे हैं तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। पाकिस्तान से जब आप बाहर जा रहे हैं यूके या वो उधर ड्यूटी कम है तो उस लिहाज से आपको कम देना पड़ता है। सो इफ़ यू ब्रिंग सेम रेवो फ्रॉम यूके टू पाकिस्तान तो उसका डिपॉजिट से बहुत ज़्यादा होगा। अच्छा, ये गाड़ी जब लेके गए थे आप लोग, इसका नाम आपने शहजादी रखा हुआ है, ये पहले से थी कि खास तौर पर ली थी इस ट्रिप के लिए कि यार पहले से। एंड हाउ डिड यू चूज कि यार ये लेके जानी है, क्रूजर नहीं लेके जाना? बिकॉज मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, अक्सर लोग जाने का प्लान कर रहे होते हैं। कि लोग ये समझते हैं ना कि वहाँ बहुत ट्रबल है, तो एक गलत कॉन्सेप्ट है। सच बात, डर होता है, खौफ होता है। हमें भी यही था कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। फर्स्ट टाइम जा रहे थे, जो राउट हमारे आगा साहब ने सेलेक्ट किया था वो था भी बड़ा यूनिक। वहाँ आज तक कोई गया नहीं था, कोई हिस्ट्री नहीं मिल रही थी कि कैसा है क्या है। ओरिजिनली वी थॉट कि हम लैंड क्रूजर लेके जाएंगे, ठीक है। लेकिन फिर ये गाड़ी सेलेक्ट की इसी बुनियाद पे कि वी डोंट नो। So diesel versus petrol, because now you've been there, done that. What would you recommend others के, क्योंकि मैं और रज़ा भी जब प्लान करते हैं, हमने पहले सोचा लैंड क्रूजर, फिर उसने कहा यार पेट्रोल हर जगह अच्छा गंदा है वो होगा, तो डीजल तो सब जगह मिलेगा। डीजल मिलेगा ही नहीं ईरान में, तो बाकी पूरे यूरोप में है। एवरी टाइम इट वुड कम टू हाफ टैंक डलवा लो, क्योंकि अब पता नहीं डीजल तुम्हारा मिलेगा नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा। So you can carry extra with you, के बॉर्डर पे उसमें भी इशू करते हैं। बॉर्डर पे लिया ना उन्होंने, हमसे ड्यूटी लगाई। ईरान के एग्जिट पे, टर्की के एंट्री पे उन्होंने बोला ईरान में पेट्रोल सस्ता है, आप 62 लीटर्स की हमसे ड्यूटी ली उन्होंने। वो मैं काउंटर पे गया, 2-3 ईरानी बैठे थे, उनमें से कोई ना अंग्रेजी बोल सकता था ना उर्दू बोल सकता था। वो बाहर गया, मुझे एक एजेंट मिला, टोटल पाकिस्तान वाला हिसाब किताब था। एजेंट ने बोला कि मुझे पेपर्स दे, मैं काम करवा दूंगा, इतने पैसे लूंगा। नहीं, but I would look at a different angle. I would say कि वो फैसिलिटेटर था। जैसे पाकिस्तान ईरान के बॉर्डर पे भी बाकायदा ऑफिशियल फैसिलिटेटर लैंग्वेज बैरियर की वजह से भी होता है। So on the Pakistan Iran side, there was somebody Shabab को अगर आप जानते हैं, Shabab had done this route a few years ago from Karachi to London, but from the eastern side. हम जा रहे थे from the western side. So उसने बोला यार ये फलाना बंदा है, इस बंदे से कांटेक्ट करो, ये ज़बरदस्त आदमी है। लियाकत ने उस बंदे से बात की, यार वो क्या बंदा था। हमने बॉर्डर क्रॉस किया, वो बंदा हाजिर था, उसने कहा पासपोर्ट दे, करने दें, जाए चिल करें। जो ईरान टर्की बॉर्डर था वहाँ शैतानी थी। ये तो मलिक साहब की मेहरबानी है, ये ट्रिप हुआ, वरना कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मुझे किसी ने बोला कि पाकिस्तान ईरान क्रॉस नहीं कर सकोगे, 6 दिन पहले बॉम्ब किया था ईरान ने हमें, और वाड़ा वाला बॉर्डर बंद है, सारा रश यहाँ पे आया हुआ है, गवादर वाला राइट हैंड ड्राइव एंटर नहीं करने देंगे, पीली बत्तियों के बाद बगैर फ्रांस में एंटर नहीं करने देंगे, सर्दी बहुत ज्यादा होगी, बर्फ में फंस जाओगे। फिर लोगों ने बोला कि यार ईरान के अंदर वो नौरोज हो रहा है, 20 घंटे लगेंगे तेहरान एंटर करने में, इतनी ट्रैफिक है, छुट्टियों के सीजन में जा रहे हो। बट ईरान फैसिलिटेटेड अस वेरी वेरी वेल। आई मेंशन रामिन इज दी फीवर रिप्रेजेंटेटिव, वो फीवा के बोर्ड पे आ गया, उसने हमें वहाँ वाइन किया, डाइन किया, गाड़ी वालों से मिलाया, 2 दिन हमने तेहरान में गुजारे। कैसा कार कल्चर था वहाँ पे? ओह यार जबरदस्त, नेक्स्ट लेवल। और हाउ वर द पीपल, दे वर रिसेप्टिव टुवर्ड्स पाकिस्तान? वेरी नाइस। यकीन माने थोड़ा सा होता है, हम फौरन नेगेटिव सोचते हैं यार ये क्यों पैसे मेहमाना ने ग्रामी, इतनी इज्जत। पहले 2 दिन उन्होंने हमसे पैसे ही नहीं लिए। और एक बंदे ने तो ऐसा किया, हमारा डीजल ऑलमोस्ट खत्म हो जाता, हमें समझ यहाँ करें क्या। तो फ्रूट वाले से पूछा, वो फ्रूट वाला ने अपना फ्रूट का ठेला छोड़ा, हमें एक दुकान वाले पर ले गया। वो दुकान वाले ने यकीन मान अपनी दुकानदारी छोड़ी, हमारे साथ बैठा, पता नहीं कहाँ गलियों में, अच्छा बरेगा गए भाई हो गया अगवा। गलियों में जाके यार्ड खोला, उसमें ड्रम पड़े थे, उसने बेचारे ने डीजल पंप करके और मैनुअल तरीके पहले फूके भी मारी, कुल्ली भी कर ली, और जनाब डीजल भरा। अब इसका पैसे ना ले, बहुत अमीर आदमी भी नहीं था, अंदाजा हो गया था, दिल से अमीर था, दिल से बहुत अमीर था। बोला नहीं मेहमान ने ग्रामीण, जैसा हमारा बलूचिस्तान पसमानदा ना वैसे उनका भी ऐसे ही है। तो वहाँ फ्यूल पंप भी कोई रास्ते में नजर नहीं है, काफ़ी आगे तक ये गया था, डीजल ख़त्म हो रहा था, इमरजेंसी थी, तो वहाँ ही रेस्क्यूड अस। कई जगहों पे जो हम गए वहाँ लिखा हुआ था फारसी में भी और अंग्रेजी में भी, डीजल इज फॉर फ्री फॉरेन विजिटर्स, नॉट डीजल, फ्री फ्यूल, फ्री फॉर टूरिस्ट। एनीवे इसके बाद ये है कि लोग अच्छे हैं। फिर तेहरान में हमारे अच्छे जानने वाले, इससे पहले हम वहाँ और 2 शहरों में गए, तारीखी शहर थे, पारसी बर्थ प्लेस यज़्द जो है अनबिलीवेबल। 1500 साल से आग जल रही है पारसियों की, जो हमने कैप्चर की। फॉर लास्ट 1500 years it is alight and there are 5000 year old monuments of the Zoroastrians, जो दुनिया के सबसे कदीम रिलीजन्स में से है पारसीज, और उनका वो हेडक्वार्टर है। ओवरऑल बहुत अच्छा है सब कुछ, और सबको जाना चाहिए। तेहरान भी बहुत अच्छा है, लोग भी अच्छे हैं, गाड़ियाँ अनबिलीवेबल, और स्किल, मैकेनिकल स्किल
नेक्स्ट लेवल की है वहाँ पे। खैर वहाँ से हम निकले तब्रेज़ गए, तब्रेज़ के वहाँ का बहुत सीनियर ऑफिसर था, मिनिस्टर था, उसने हमें रिसीव किया। टूरिज्म सेक्रेटरी था, टूरिज्म वो हमें बाजार ले गया, बाजार बुजुर्ग जो था जहाँ से हमने वो ड्राई फ्रूट खरीदे। उसका डाउनटाउन ओल्ड मार्केट है, वो ट्रेडिशनल चली आ रही है 2000 साल से। वैसे बहुत खूबसूरत जगह है वो, जो जिसकी मार्केट की ईरान बात की कर ये रहे हैं। बात है यार, हर चीज 2000 साल तो पुरानी, मैंने कहा भाई 1500 जो साल सबसे पुरानी। अहम चीज़ है, सबसे पुरानी चीज़ है वो है फ्यूल, इंसान का फ्यूल, ड्राई फ्रूट। सही है। हाँ जी, हेल्दी। तो मेरा हमने पता नहीं कितना किलो खरीद लिया। अब तो वैसे ट्रैवल बड़ा इजी हो गया, क्योंकि पुराने ज़माने में लोग जाते थे वो पेपर मैप ढूंढते थे, अब तो गूगल मैप वुड बी वेरी हेल्पफुल, राइट? इसकी एक वजह और भी है, सॉरी मैं ये बहुत ज़रूरी है, जी जी। इंटरनेट का थोड़ा इशू है वहाँ। अच्छा। तो हमें वी हैव टू सिक्योर व्हाटएवर। बिफोर वी लेफ्ट होम हम अपनी आइटिनरी बना लेते थे, इतने किलोमीटर पे ये, इतने किलोमीटर पे ये, इतनी चीज़ों पे ये, क्योंकि अब वाईफाई कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा, ट्रैवल में थोड़ा मसला है। दो चीज़ें, एक तो ये कि ईरान के लिए आपको VPN यहाँ से लोड करके जाना वहाँ, ताकि आपका इंटरनेट चलता रहे वहाँ। तो फिर कोई मसला नहीं ये है। एक बहुत अहम हम भी है यूज़ travel करते के थे लिए। नेविगेशन वहाँ। देयर मस्ट बी सम ग्लोबल सिम आल्सो जो थ्रू आउट चलती है। नहीं, हमारे जो पाकिस्तानी सिम है ये इन सबके बंडल्स होते हैं डेटा के, सही है, तो वो हमने रोमिंग के ले लिए थे। ठीक है। रोमिंग क्योंकि उनके डिफरेंट ऑपरेटर्स के साथ उनका है तो उसका एक सबसे बड़ी आसानी है कि वो ऑटोमेटिक हो जाता है और बहुत सस्ता है। ओवरऑल अगर किसी ने जाना हो, क्योंकि स्टूडेंट्स भी होते हैं, तो एक्सपेंस क्या आता है? मैं एक पहले बात छोटी सी सर, कर सर। लूँ, ये जो हम बातें कर रहे हैं ना, एक्चुअली दिस इज नॉट द नॉर्मल वे एंड वन शुड नॉट फॉलो दिस वे। यू शुड ऑर्गेनाइज, यू शुड प्लान, यू शुड अरेंज एवरीथिंग, स्टडी एंड ऑल दिस थिंग्स। सो इट्स नॉट टू एनकरेज कि अभी आप उठाएं 4 और निकल जाइए, आप सब गलत तैयारी तरीके से- करके बिल्कुल करके जाए। सही है। वैसे इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन वाई टू टेक अ चांस? हाँ बिल्कुल सही है। एक तो ये बहुत जरूरी है, प्लानिंग जितनी अच्छी होगी उतनी एग्जीक्यूशन बहुत अच्छी। जहाँ तक एक्सप्रेस का ताल्लुक है, ये हमारे खजानची है, ये बताएंगे। बहुत रीजनेबल है, ये भी सवाल सारे पूछते हैं। हमारे टोटल ट्रिप का खर्चा बिफोर द कार कमिंग बैक, जो ट्रैवल एक्सपेंस एंड वन वे टिकट फ्रॉम लंदन टू कराची, कोई 8-9 लाख रुपए पर पर्सन आया था। गाड़ी के लिए $3200 जो है हमने भेजे शिपिंग चार्जेस, और यहाँ पे तकरीबन 6 लाख रुपए खर्च हुए अबाउट गाड़ी को क्लियर कराने के लिए। बाई 3 डिवाइड हुआ जो टोटल एक्सपेंस था, और टोटल एक्सपेंस हमारा कोई आया तकरीबन 20-1 लाख रुपए का फॉर 19 डेज, एंड वी हैड द बेस्ट फूड एवरीवेयर पॉसिबल। हमने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं की। सो कॉस्ट आपने बताया 19 दिन की 20 लाख रुपए के 24 लाख 21-22 लाख, बाकी चीजें छोड़ दें, 21-22 लाख रुपए सो लाख रुपए अ डे फॉर 3 पीपल, फॉर 3 पीपल, डिवाइड बाय 3 होना था। डिवाइड बाई 3, तो फिर तो बड़ा अच्छा है यार। इंक्लूडिंग फ्यूल, इंक्लूडिंग अकोमोडेशन, इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन, एवरीथिंग। इसका लेके एक और हल भी है, अगर किसी ने और इसको इकोनॉमिकल करना है, और करना चाहिए, पैसे बचाना चाहिए, अच्छी बात है, तो वहाँ गाड़ी अरेंज कर लें। यहाँ से एडवांस में वहाँ आप गाड़ी बॉर्डर एरिया पे अरेंज कर लें, लोकल। खाली ईरान तक करें तो फिर क्या कॉस्ट आएगी? कुछ भी नहीं है। ईरान में पेट्रोल 4 रुपए लीटर, 5 रुपए लीटर पेट्रोल था। एज वी वेंट नॉर्थ इट वेंट टू मेरे ख्याल से 8-9 रुपए, 10 रुपए लीटर पेट्रोल। सही है। और मुफ्त ही हुआ गाड़ी यार। आपकी अपनी है। ऑलमोस्ट फ्री। ये मेरा ख्याल हम ईरान में फंस गए हैं, क्योंकि ईरान बाकी ऐसी जगह है जिसमें आदमी गिर जाता है। टर्की गए, टर्की में हमारा बड़ा अच्छा रहा। अनकरा में हमारे एक दोस्त है, उन्होंने भी दिखाया, वहाँ भी इन्होंने माशाल्लाह कुछ कारनामे अंजाम दिए। कमाल अतातुर्क के जो है मजीलुम पे गाड़ी अंदर ले गए, पाकिस्तान का झंडा ले गए, झंडा लगा हुआ है, झंडा लगा है, उन्होंने कहा ये अलाउड नहीं है। मैंने कहा वीडियो तो बना रहे हैं यार, पिक्चर तो बना। देन वी वेंट टू वन वेरी हिस्टोरिकल प्लेस, वहाँ पे वो हॉट स्प्रिंग्स है, ठीक है। हज़ारों साल पुराने हॉट स्प्रिंग। पहले मैंने कहा कहाँ यार, चलो सीधे इस्तांबुल चलते हैं, लेकिन जब वो उस पर उतरे हैं ना जी, टोटल रिलैक्स, सुकून आ गया। सुकून आ गया। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपके चैनल के तवज्जो से भी कि ठीक है, यूरोप का एक शाम है, अमेरिका का एक शाम है, अच्छे हैं, अल्लाह पाक की ज़मीन है, सब अच्छे हैं, लेकिन अगर इफ़ यू आई एम सीन वर्ल्ड अल्हम्दुलिल्लाह, बट आई कैन टेल यू टर्की और ईरान इज़ इनफ। यू हैव एवरीथिंग ऑफ द वर्ल्ड, हिस्ट्री से लेके, नेचर से लेके, मौसमों से लेके, फैशन से लेके, खानों, म्यूजिक, एवरीथिंग। और अच्छी बड़ी बात यह है, हम हमारे जैसे मुल्क के लोगों के लिए इट्स वेरी वेरी इकोनॉमिकल। और उससे बड़ी बात यह है कि वी आर वेलकम देयर, कारदेश। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुझे याद है 2016 में मैं और रजा गए थे, हम लोगों ने रोड ट्रिप किया टर्की में जाके, जनाब गए थे, वहाँ जाके फिर हमने गाड़ी ली, हम गए वहाँ से इस्तांबुल से हम गए इजमीर, इजमीर से गए बोदरम, और बड़े मज़े के, एक तो साइट बड़ी अच्छी थी और बड़े लोग पाकिस्तान को बड़ा वेलकम करते थे। सो यहाँ से हम गए ईरान, ईरान से टर्की, टर्की से आगे हम गए ग्रीस, बहुत अच्छा है, सबने देखा हुआ है। इफ़ यू आस्क मी, मुझे सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट हुआ मैसेडोनिया। वहाँ पता चला जी अलेक्जेंडर द ग्रेट वाज फ्रॉम देयर, मदर टेरेसा शी वाज फ्रॉम देयर, कि जो एक कॉन्करर था जो कत्ल-ए-आम करता था वो भी वहीं से आया था, और जो बसिया भी वहीं से। दोनों के मकबरे ऐसे हैं
कि इस घर में वो मदर टेरेसा पैदा हुई है और इधर की है, और वो सामने अबुल के घर पे जो है वो अलेक्जेंडर द ग्रेट का जो है स्टैचू लगा हुआ है घोड़े के ऊपर। और इनका स्टेटमेंट था कि हमने अलेक्जेंडर से बदला ले लिया है, वो घोड़े पे आया था, हम अपने घोड़े पे आए। फिर ग्रीस से कहाँ निकले सर? अल्बानिया गए। अल्बानिया इज फेमस फॉर किडनैपिंग, फॉर क्राइम, फॉर कार्स बीइंग स्टोलन, फॉर एवरीथिंग। गाड़ी की फिक्र थी, गाड़ी रात को सिक्योर ऐसी जगह पार्क करनी है, सुबह बाहर निकले ये नो मैं और गाड़ी जो है दोनों लिफ्ट में गए, और नीचे जो है मलिक साहब में एक इन्होंने अंदर डाला, बाहर निकले तो भट्ट साहब सामने खड़े हुए थे। तो हम स्कोपिये गए, टिराना गए, हम प्रिस्टीना गए, हम ऐसी जगह गए जहाँ लोगों ने बोला यार हैव यू ड्रिवन फ्रॉम पाकिस्तान? They could not believe it. They had never even met Pakistanis before, let alone knowing that somebody is driving across these regions. फिर वहाँ से फिर हम चले गए Montenegro, most beautiful journey. There were no highways. वी डोंट हैव वर्ड्स टू जस्टिफाई इट। और उसके बाद जब हम वेस्टर्न यूरोप गए, कसम से हमें मज़ा नहीं आया। Yeah. जो ब्यूटी उधर है, आई थिंक ये जो दुनिया में मीडिया की पावर है ना, इससे जो यूरोप और वेस्टर्न यूरोप को बहुत ग्लोरीफाई किया जाता है। बड़ी अभी आप ईरान का ये बता रहे हैं, इवन पाकिस्तान के बारे में जो आप लोग हम वीडियो लगाते हैं, लोग परेशान होते हैं यार ये पाकिस्तान है, हाँ, ऐसा ही है, ऐसा ही तो वो दिखाया नहीं जाता। शाहजहाँ जब पहली दफ़ा गया था कश्मीर, तो उसने वहाँ जाते ये शेर पढ़ा था कि अगर फिरदौस बर्रुए ज़मीअस, अगर फिरदौस बर्रुए ज़मीअस हमी अस तो हमी अस तो हमी अस, कि अगर जन्नत कोई ज़मीन पर है तो यही है, यही है, यही है। अच्छा, तो फिर आप बोस्निया से फिर आगे कहाँ गए जी? हम बोस्निया से फिर गए आगे to Croatia. That is incredibly beautiful. Having traveled a lot across Europe, Eastern, Western, Northern, Southern Europe, for me, my favorite city is Ljubljana. तो हम एक रास्ते पे ब्रिज से ट्रैवल कर रहे थे, तो बोर्ड लगा हुआ था गेटिंग आउट ऑफ बॉस्निया, उसमें सारे शहरों के नाम और माइल। मैंने लियाकत को बोला आई विश वी कुड गो टू लुबियाना। अल्लाह की कबूलियत का वक्त होता है, और वो जर्नी ऐसी निकली कि हमने काफ़ी जर्नी अच्छे टाइमों पे कवर कर ली। तो मैंने उसको बोला यार टाइम निकल आया है, लुबियाना चलते हैं यार। एंड आई थिंक द टाइम दैट वी हैड इन लुबियाना वाज वन ऑफ द हाइलाइट्स। ब्यूटीफुल सिटी है। उसके बाद फिर आगे कहाँ गए? वहाँ से ऑस्ट्रिया, साल्जबर्ग। ठीक है। और साल्जबर्ग वाज माय काइंड ऑफ टाउन, लेकिन मैं भी 30 साल बाद वापस गया था। और फिर वहाँ से आप गए आगे सीधे स्टुटगार्ट से पेरिस। पेरिस से लंदन जो है वो बाय रोड थे? We went to Dover, Calais. From Paris we went to Calais. हमने planes, trains and automobiles वाला काम किया। तो we drove from here to Stuttgart. Stuttgart में हमने ट्रेन ली, फिर स्टुटगार्ट से we drove to Paris, from Paris to Calais. Calais से हमने गाड़ी फेरी पे डाली, and we took the sea route. We went across the English Channel from Calais to Dover. और वो कितनी देर का कम्यूट था? I think 6 घंटे का था, 6 घंटे का था। एंड और जो उसकी जो शेप है वो इतनी बड़ी है गाड़ी? जबरदस्त यार। दो चीज़ें इस ट्रिप की ना बहुत एक्साइटिंग थी। एक हमारा ड्रीम था, हमारा ख्वाब था, और पूरे रास्ते में उसकी बात करते रहे कि हम पाकिस्तान का झंडा और पाकिस्तानी की गाड़ी जो है वो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से आईफिल टावर आता है। सही है। और आर्क द ट्रायम्फ जो है वो एक बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी टूरिस्ट अट्रैक्शन है, और बिग बेन ऑफ लंदन है, और द लूवर जो है जो सबसे बड़ी आर्ट गैलरी है दुनिया की। तो लूवर पे हमने पाकिस्तान का झंडा लगाया, इनको खड़ा किया, गाड़ी के शहजादी के साथ खड़ा किया। 19 दिन के डेली ट्रैवल लॉग्स हैं, ये हमारा रैप अप है। दिस इज द क्लोजर वेयर वी आर रैपिंग अप। क्या क्या हुआ था? सही है। पूरी जर्नी के समेशन जो है वो ये है। दिस इज द ग्रैंड फिनाले ऑफ दैट 19 एपिसोड ट्रैवल लॉग। कितने की टिकट है, कितना माइलेज किया है, बॉर्डर कैसे क्रॉस किया, बॉर्डर पे उन्होंने क्या मांगा, एवरी सिंगल थिंग फॉर 19 आपने डेज डॉक्यूमेंट कर दिया ताकि कोई और बेचारा जा रहा है तो उसके लिए इजी हो जाए। ये फाइनल जब गाड़ी रिलीज करनी थी, राबिल खोकर ने मुझे कॉल करके बोला कि नेक्स्ट टाइम आपको 2 घंटे भी नहीं लगेंगे, हम प्रोसेस समझ गए, आपकी गाड़ी अब जो है वो इमीडिएटली प्रोसेस करेंगे और इमीडिएटली निकालेंगे। मैं भी ये समझता था कि And it was first time, will not so it's have- okay, we understand. So it's But I don't understand because you're competent, you have a certain qualification to sit on a अब certain हर seat. आदमी आपके स्टैंडर्ड का होता तो दुनिया जैम हो चुकी होती। उनकी जो बात है वो भी समझ आती है कि भाई जिस बंदे को जिस जॉब के लिए रखा गया I वो कर agree, ले। but यार, आपकी वाली बात भी है कि ठीक है पहली दफा था, सो लेट्स सी सेकंड टाइम होगा तो पता लग जाएगा कौन सही कह रहा था। बट आई एम मोर देन सर्टेन कि ये सही कह रहे हैं कि सेकंड टाइम भी यही होगा। ये करते हैं प्लान कि शायद यूरोप तक तो ना जाए, ईरान जा सकते हैं। ईरान में आपको कम से कम हफ्ता 10 दिन चाहिए। मैं मलिक साहब जो है वैसे ही शहजादी पे जो है सर मैं कब बना रहे हैं? सुनील का ईमान है कि जिस चीज़ की प्लानिंग की जाती है ना वो कभी होती नहीं, execute सर नहीं ये होती। फाइनल होता है, यूं निकले और चले गए। शेर पे खत्म करते हैं, मेरा ख्याल है काफी इंस्पिरेशन होगी लोगों के लिए और हमने काफी इन्फॉर्मेशन दे दी है। हाफिज शिराजी कहता है अगर आतुर के शिराजी, अगर आतुर के शिराजी बदस्तारत दिले मारा, बखाले हिंदुअश बख्शम समरकंद व बुखारा रा, बिदे साखी में बाकी किधर जन्नत न ख्वाही याफ्त, किनारे आब रुकनाबाद गुलगश्ते मुसल्लरा। इसका मतलब बताता हूँ, कहता है कि अगर वो हसीन औरत, हसीन दोशीज़ा मेरे हाथ में आ जाए, मेरे दिल के हाथ, तो वो समरकंद और बुखारा उस ज़माने के सबसे खूबसूरत शहर इलाके थे। तो उसने कहा कि उसके जो चेहरे पे जो तिल है इतना खूबसूरत, उस दोनों में उसको गिफ्ट कर दूँ। तैमूर लंग जब आया, उसने फतह किया ईरान,
उसने 20 लाख आदमी मरवा दी। उसने कहा यार ये बंदा जो जिसने ये शेर लिखा उसको लेके आओ। उसने हुक्म दिया था जैसे आएगा इसका सर कलम कर देना। वो आया बेचारा, हाफिज़ का हुलिया से फ़कीराना हुलिया था उसका। उसने कहा तेरे बाप के दोनों शहर है, मैंने सारी ज़िंदगी लगा दी उन शहरों को बनाने में, तू उस लड़की को दे रहा है गिफ्ट में, तेरे बाप के शहर थे। उसने कहा देखो इसी फजूल खर्चे की वजह से तो मेरा ये हाल है। तो वो हंस पड़ा आपकी तरह। ये आखिरी वही है, रुलते गए चार से बड़ी है ये वाला। तो मेरा ख्याल है इधर ब्लॉग को खत्म करते से पहले कि लोग कहीं बहुत लंबा हो गया और बोर हो गए। खैर मैं तो बोर नहीं हुआ और आप लोग भी नहीं होंगे। तो इंशाल्लाह आपसे अगले ब्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने गिरदन वालों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। पाकिस्तान Sonic Kids, only on Parkville.